ये वायरस से होने वाली। और अड़इया बुखार, रेबीज, पागलपन, हाइड्रोफोबिया, स्वाइन फीवर और पॉक्स, ये वायरस द्वारा होने वाली बीमारियाँ। प्रोटोजोआजनक बीमारी है, 2 प्रकार की होती हैं। मतलब बाह्य परजीवी जो बाहर मतलब त्वचा के बाहर होती है, एक कीट पशु की त्वचा पर पाए जाते हैं, जैसे टिक फीवर, चिचड़ी ज्वर, जूं प्रकोप, पिस्सू, माछी वगैरह रहते हैं, उनके द्वारा होती है, वो बाह्य परजीवी होती है। अंतर परजीवी मतलब जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, ये आदि जो पेट में पड़ जाते हैं, उन्हें अंतर परजीवी कहते हैं। चयापचय जन्म रोग, गुप्त ज्वर, कीटोसिस और फाउल सिंड्रोम, डाउन फाउल सिंड्रोम, जन्मजात रोग, ये रोग पशु के पैदा होने के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे प्री मार्टेन आदि। स्वस्थ पशु के लक्षण क्या होते हैं? पशु की शारीरिक, मानसिक व कार्यकीय क्रियाएं समान रूप से चलती हैं। मतलब शारीरिक, मानसिक मतलब शरीर भी सही रहता है, मन भी सही रहता है, कायिकीय क्रियाएं समान रूप से चलती हैं। कान चौकन्ने व खड़े हुए होते हैं, मतलब कान चौकन्ने होते हैं और खड़े हुए होते हैं। त्वचा चमकदार और बाल त्वचा से चिपके हुए होते हैं। पशु का तापमान, श्वसन गति व नाड़ी गति सामान्य होती है। पशु का खाना पीना व ज्वाली सामान्य रूप से करता है। पशु को गोबर सामान्य, नीली, कठोर व सामान्य रंग का होता है। आँखें चौकन्नी व चमकीली होती हैं और दूध उत्पादन सामान्य और बछड़े को सामान्य रूप से लाती है। ये स्वस्थ पशु के लक्षण हो गए। ठीक है, अब बीमार पशु के लक्षण क्या होते हैं? तो बीमार पशु के लक्षण, पशु की शारीरिक, मानसिक और कार्यकीय क्रिया असामान्य रूप से चलती है, मतलब सही नहीं चलती। पशु खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है और आँख, नाक, मुंह से पानी व लार गिरती है। पशु स्वस्थ, कान लटके हुए व बाल खड़े हुए होते हैं। पशु का तापमान, श्वसन गति व नाड़ी गति सामान्य से अधिक होती है। गोबर पतला, सख्त, कठोर व बदबूदार होता है। दुग्ध उत्पादन अचानक घट जाता है। तो ये पशु की बीमारी के लक्षण हैं। तो इसमें शारीरिक और मानसिक और कार्यकीय क्रियाएं असामान्य रूप से चलती हैं, मतलब सही नहीं चलती। पशु खाना पीना बंद कर देगा, जुगाली करना बंद कर देगा। जुगाली समझते हो, जो मतलब पशु खाने के बाद दोबारा जो जुगाली करता है, मुंह चलाता है, उसे ही जुगाली कहते हैं। आँख, नाक और मुंह से पानी या लार लेती है। पशु सुस्त और कान लटके हुए, बाल खड़े हुए होते हैं आदि, ये पशु की बीमारी के लक्षण है। अब आगे देखते हैं। और ये टेम्परेचर है। तो गाय व भैंस के शरीर का तापमान 1 से 1.5 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है, तापमान इतना रहता है। और भेड़ व बकरी के शरीर का तापमान होता है 103 डिग्री फॉरेनहाइट। ऊँट के शरीर का तापमान 99.7 डिग्री फॉरेनहाइट। गाय की नाड़ी गति 40 से 45 मिनट होती है, भैंस की नाड़ी गति 40 से 45, मतलब दोनों की सेम रहती है। और भेड़ और बकरी की नाड़ी गति थोड़ी ज़्यादा रहती है, 70 से 80 प्रति मिनट रहती है। गाय की श्वसन दर 12 से 16 मिनट, भैंस की 14 से 18 प्रति मिनट। भेड़ की श्वसन गति 14 से 22 मिनट और बकरी की श्वसन गति 12 से 22 मिनट होती है। ये क्या है? टेम्परेचर और नाड़ी गति और श्वसन गति। अब आते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों की डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले क्या है? रिंडरपेस्ट है, पशु प्लेग, इसे माता रोग भी कहते हैं। पॉपनी माता, कैटल प्लेग, मारामारी या रिंडरपेस्ट और शीतला माता आदि के नाम से जाना जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में सर्वाधिक प्रकोप है, मतलब जुगाली कौन करते हैं? गाय भैंस जो भी करती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैलती है। जैसे मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रकोप है। रोग प्रतिशत 80 से 100% पशु मर जाते हैं। कितने? 80 से 100%। परंतु मैदानी भागों में ऑक्सीजन 20 से 40% होती है और यह शुष्क मौसम में सर्वाधिक प्रकोप होता है। रोग कारक, यह रोग छन्ने योग्य वायरस द्वारा होता है। नोट, इस वायरस को सर्कोटम निकोली नामक
वैज्ञानिक ने 1902 में देखा था। बैक्टीरिया नहीं, वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है। प्रभावित अंग, रोगी पशु की संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाते हैं। आहार नाल में छाले हो जाते हैं। ठीक है। संक्रमण फैलने का तरीका, दूषित चारा, एक मतलब आप उसमें एक ही साथ चारा खा रहे हैं, उससे पानी एक ही जगह पानी पी रहे हैं, उससे दाने के संपर्क में आने से होता है। ठीक है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण, इस रोग में पशु के शरीर का तापमान 104 से 107 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। मेन पॉइंट क्या है? 104 से 107 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। आँख, नाक, मुँह से पानी, ये तो सबसे कॉमन लक्षण ये है। तेज बदबूदार दस्त, ये इम्पोर्टेंट है इसका। तेज बदबूदार या कच्चाईदार दस्त व गोबर में रस आता है, इसलिए इसे कोकनी रोग भी कहते हैं। ग्याविन पशुओं को गर्भपात व शरीर पर छाले हो जाते हैं। रोगी पशु 4 से 7 दिन में मृत्यु हो जाती है इसकी। रोकथाम, रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। ठीक है। अलगाव कर देना चाहिए। मतलब क्या, ये लॉकडाउन में हुआ था वो क्या सब, अलगाव कर देना चाहिए। मृत पशु को इस तरह बस सबको गाड़ कर जला देना चाहिए। मतलब मरे हुए पशु को वैसे नहीं करना चाहिए, या तो जला देना चाहिए, जमीन में गाड़ देना चाहिए। टीका कौन सा लगाना चाहिए इसके लिए? बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन। बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन यह 1926 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान IVARI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्द्रनगर UP में वैज्ञानिक एल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया। भारत में सर्वाधिक प्रयोग होता है और प्रतिरक्षा 7 वर्ष की रहती है। ये लेपिनाइड वायरस वैक्सीन है। इन वैक्सीन का नाम याद कर लेना और कुछ नहीं करना है अलग में। ये पक्षी वायरस वैक्सीन होती है, आपकी वैक्सीन होती है। टीकाकरण का समय ये याद रख लेना, जनवरी से फरवरी माह। पशु प्लेग उन्मूलन, ये कुछ नहीं करना। ये दस्त रोकने के लिए, इंजेक्शन रोकने के लिए ये दवाइयाँ हैं। सल्फामेडिन 15 ml, क्रोम 10 ml, एनालनीन 15 जे। अब नेक्स्ट बीमारी है, ये वायरस से होती है। क्या है? खुरपका, मुँह पका। इसे इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं। सो एपिजोटिक, पका, कंगवा, मेलिगेंटिक, मुंह व पैर का रोग भी कहते हैं। दिवाली करने वाले तथा शुगर में सर्वाधिक प्रकोप है। दिवाली करने वाले तथा शुगर में सर्वाधिक होता है। बसंत ऋतु में सर्वाधिक प्रकोप होता है। रोग वायरस द्वारा होता है। वायरस में 3 प्रकार के EOC, यूरोपीय देशों में एशिया सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट एशिया 1 दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए। उद्भवन काल 2 से 10 दिन का रहता है। मतलब 2 से 10 दिन में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और संक्रमण दूषित वही होता है, दूषित चारा, पानी, दाने के संपर्क में आने से, दूषित हवा, मिट्टी, स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है। प्रभावित अंग, सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित कौन से अंग होते हैं? मुँह भी होता है। मुँह व होठों की झिल्ली के बीच पैरों में छाले हो जाते हैं। पैरों में और मुँह में छाले हो जाते हैं। और पशु के मुंह से गाढ़ी लार, लक्षण है इसके गाढ़ी लार गिरती है, जिसमें से चिटपटाहट की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। पशु आगे के पैरों से लंगड़ाता है और कभी कभी चारों पैरों से। पशु के दोनों खुरों के मध्य घाव तथा छाले पड़ जाते हैं। दुधारू पशु के ऐन व तनों पर छाले पड़ जाते हैं। दूध उत्पादन घट जाता है और इसका तापमान 105 से 106 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। वैसे नॉर्मल कितना रहता है? 101 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। रोकथाम, पशुशाला की नियमित सफाई करना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। मृत पशु के स्त्राव व शव को गाड़ या जला देना चाहिए।
स्वस्थ पशुओं को FMD पॉलीवैलेंट वैक्सीन का टीका वर्ष में 2 बार लगाना चाहिए। टीकाकरण का समय जून से दिसंबर माह। उपचार में मुंह के चालों को लाल दवा एक्ट्रीफ्लेविन गोल फिटकरी के गोल से धोकर 1 भाग सुहागा व पूरे कम्र को ग्लिसरीन शहद से मिलाकर लेप करना चाहिए। रोगी पशु के खुरों पर 1% कॉपर सल्फेट फिनाइल लाइसोसोल घोल का पाद स्नान कराना चाहिए। जो मतलब एक गड्ढा बना देना चाहिए, उसमें ये घोल मिलाकर भर देना चाहिए। सुबह शाम उससे गुजारे ना। सुबह शाम पशु जब बाहर निकले, अंदर जाएं या पानी पिलाने ले आते हैं तो उस घोल से उसके पैर डूब जाएं, इसलिए पाद स्नान कराना चाहिए। दर्द कम करने हेतु एनाल्जीन 15 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। घाव सुखाने के लिए एम्पिसिलिन 3 ग्राम का इंजेक्शन देना चाहिए। अब नेक्स्ट है जीवाणुजनित मतलब बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स। यह सबसे खतरनाक बीमारी है ये जीवाणु की। तो एंथ्रेक्स के अन्य नाम है गिल्टी रोग भी कहते हैं, इसे जहरी बुखार भी कहते हैं, पीलिया ज्वर, बिस्सरी, बावला, चक्कर वाला रोग, पिल्ली रोग आदि के नाम से जाना जाता है। कुल एवं शॉर्टर डिसीज ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में ऊन की सफाई करते समय यह रोग लग जाता है, इसलिए इसे बुल एंड शॉर्टर डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मनुष्य में भी हो जाती है एंथ्रेक्स बीमारी, इसलिए इसे बुल एंड शॉर्टर डिसीज कहा जाता है। जो ऊन की फैक्ट्री में करते हैं काम, उनको हो जाती है। यह है जूनोटिक रोग है, क्योंकि यह मनुष्य जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है, वह मनुष्य से पशुओं में फैलता है। क्यों वही अभी मैं बता रहा था। पशुओं की मृत्यु के बाद इस बीमारी के जीवाणु हवा मिट्टी में सुरक्षा कवच बनाकर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा अनुकूल मौसम मिलने पर रोग फैलाते हैं, इसलिए इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सूअर में प्रचलित है, परंतु भेड़ में सर्वाधिक प्रकोप रहता है। यह रोग मुख्यतः गर्म क्षेत्रों में गर्मियों में होता है। लंबे समय में फैलने वाला रोग जीवाणु द्वारा बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। यह रोग एंथ्रेक्स रोग कैसे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। प्रभावित अंग रक्त प्लीहा व शरीर के समस्त बाहरी ऊतक प्रभावित होते हैं। प्रजनन काल 1 से 5 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका दूषित चारा वही रहता है, पानी दाने के संपर्क में आने से, दूषित हवा, मिट्टी के संपर्क में आने से, संक्रमित पशु व मनुष्य के संपर्क में आने से, मक्खी के संक्रमण होता है, शरीर में होने वाले घाव द्वारा होता है। लक्षण इस रोग को 3 अवस्था होती हैं। अति तीव्र अवस्था मुँह नाक मलाशय से जाविक स्राव निकलता है जो जमता नहीं है और पशु तेजी से श्वास लेता है। पशु कांपकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। भेड़ बकरियों में कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए पशु मर जाते हैं। तीव्र अवस्था 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। श्वसन व नाड़ी गति तेज हो जाती है। बीमार भेड़ों के पैर फूले हुए, सांस लेने में कठिनाई व दांत खिटखिटाते हैं। अधिक बेचैनी व पेट दर्द होना। खूनी दस्त होने के बाद 24 से 48 घंटे में मरीज पशु की मृत्यु हो जाती है। गाभिन पशुओं को गर्भपात हो जाता है। अधो तीव्र अवस्था 2 से 6 दिन में बीमार रहकर पशु की मृत्यु हो जाती है। रोकथाम व उपचार पशुशाला की नियमित सफाई करनी चाहिए तो सबका नॉर्मल है। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से भी सबका सेम ही है। मृत पशु को स्त्राव सबको काट देना चाहिए, भी सबका सेम ही है। प्रारंभ में 100 सेंटीमीटर एंथ्रेक्स सीरम का अंतःस्राव इंजेक्शन लगाना चाहिए और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फामेडिन 30 से 40 सेंटीमीटर का इंजेक्शन देना चाहिए। बुखार व दर्द हेतु टाइसिन 15 ml का अंतर्देशीय इंजेक्शन देना चाहिए। टीका
टीका रोग आशंकित क्षेत्रों में लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन 1 ml का टीका जून-जुलाई माह में लगाना चाहिए। रोगी पशु को अलग रखना चाहिए और इस रोग से ग्रसित पशु का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहिए। प्रतिरक्षा से टीका से 1 वर्ष की उम्र होती है। अब नेक्स्ट बीमारी आती है लंगड़ी। ये भी बैक्टीरिया द्वारा होती है। तो इसमें लंगड़ी को अन्य नाम है जहरवात, पड़सूजन, सूजवात, सुरसुरिया। क्योंकि यह लंगड़ी सेल की टकरार टांग में होती है। लंगड़िया कर चलता पशु, इसलिए इसे लंगड़ी या ब्लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा ऋतु में अधिक प्रकोप रहता है। वर्षा में कम उम्र 1 से 3 वर्ष के रोमंथी पशु प्रभावित होते हैं। रोग कारक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई के द्वारा यह बीमारी होती है। रोग कारक याद रखना है। प्रभावित अंग शरीर के मांसल भाग मतलब जांघ वगैरह इनमें भाग में प्रभावित होती है। संक्रमण फैलने का तरीका। संक्रमण कोई चारे के द्वारा, शरीर में होने वाले घाव के द्वारा, पैरों की मांसपेशियों में। लक्षण इसके काम होते हैं। पैरों की मांसपेशियों में सूजन और दबाने पर चर्र की आवाज़ होती है। इसका मेन लक्षण है चर्र। लंगड़ी हो रही है तो उसे दबाएंगे चर्र की आवाज़ आती है। कंधे, पुट्टे, गर्दन मांसपेशियों में गर्म सूजन दर्द होता है। बाद में सूजन ठंडी व पीड़ा रहित होती है। पेट फूलकर डोल जैसा हो जाता है। पशु आमतौर पर पिछली टांगों से लंगड़ाता है, कभी कभी चारों पैरों से लंगड़ाता है। अगले मतलब पिछली टांगों से लंगड़ाता है और तो कभी कभी चारों पैरों से। सूजन पर चीरा लगने पर काले रंग का जागयुक्त निकलता है, जिससे गाढ़े मक्खन जैसी बदबू आती है। सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। तेज बुखार इसमें 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बीमार पशु 24 से 48 घंटे मर जाता है। रोकथाम पशुशाला की डेली सफाई करनी चाहिए। स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए। सबको गाड़ देना चाहिए, दिला देना चाहिए। टीका का मई-जून माह में लगाना चाहिए। बच्चा 1 वर्ष के लिए एंटी ब्लैक वाटर का अंतरत्वची इंजेक्शन लगाना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए प्रोपेन पेनिसिलिन कोट लगाना चाहिए तथा लाल दवा या टिंचर आयोडीन 1:1 के घोल से धोना और प्रेडनिसोलोन व डेक्सोना का अंतरदेशीय इंजेक्शन लगाना चाहिए। दर्द कम करने के लिए निमोवेट का इंजेक्शन। गलघोंटू नाम से पता चल रहा है यह कई की बीमारी है गले की। तो गलघोंटू अन्य गुर्र की आवाज़ आती है इसमें। घोटुआ, नाविक ज्वर और स्प्रिंग फीवर। वर्षा ऋतु में अधिक प्रकोप होता है। इसका रोग ग्रसित 80 से 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जुगाली करने वाले पशु में अधिक प्रकोप, भैंस में सर्वाधिक प्रकोप होता है इसका गलघोंटू का। कम उम्र 6 से 2 वर्ष के पशु प्रभावित होते हैं। रोग कारक पास्चुरेला बोविसेप्टिका गोवंश में है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका भैंस में है और पास्चुरेला ओविस भेड़ बकरी में है। पास्चुरेला मंडीसेरा कॉमन है। प्रभावित अंग श्वसन नाल व गला कंठ प्रभावित होते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका। संक्रमण चारे पानी उसी से फैलता है। मक्खी व मच्छर खून चूस लेते हैं। रोगजनक जीवाणुओं के पाचन नाल, श्वसन नाल, त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से होता है। लक्षण इस रोग की 3 अवस्थाएं हैं। तीव्र रक्तपूरित अवस्था। तेज बुखार 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु का एकदम सुस्त हो जाना। गोबर में रक्त